राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित पाराशर जी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच में गुप्त नवरात्रि के बारे में बात करने वाला हूं। गुप्त नवरात्रि से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। गुप्त नवरात्रि होती क्या है, वस्तुतः नवरात्र कितने पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है 2 ही नवरात्र के बारे में जानते हैं। तो वर्ष में कितने नवरात्र पड़ते हैं, कितने गुप्त नवरात्र पड़ते हैं, कितने सामान्य नवरात्र पड़ते हैं और गुप्त नवरात्रि के फ़ायदे क्या हैं, ये सब जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रदान करने वाला हूं। तो मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने इष्ट मित्रों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जो है आप अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं, लाभान्वित होते हैं, लेकिन जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको बहुत ही अच्छी सी जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो आइए हम अपने मूल टॉपिक पर चलते हैं। तो सर्वप्रथम जो है माता रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि लगभग सभी लोग जानते हैं कि वर्ष में 2 नवरात्रि पड़ती है। एक नवरात्रि जब हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती है और नवमी तक चलती है। तो इस नवरात्रि के बारे में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा नववर्ष हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। और अभी यह जो है आप देखेंगे कि अभी आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो गया है, शुरू हो गया है, चल रहा है। तो अभी चैत्र वैशाख 2 महीने जो हैं, चैत्र वैशाख और ज्येष्ठ, ये 3 महीने बीते हुए हैं। तो अभी हमने लगभग 2.5 महीने पहले जो है चैत्र की नवरात्रि अभी हमने बिताई है, माता का हमने पूजन किया। और उसके पश्चात जो है दूसरा नवरात्र जो है, जो सामान्य रूप से सभी लोग जानते हैं, वो होता है आश्विन मास में, जिसे शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। क्योंकि जो शरद ऋतु में पड़ता है इसलिए उसे शारदीय नवरात्र कहते हैं, जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के जो है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के नवमी तक चलती है। तो ये नवरात्रि जो कि सभी लोग जानते हैं और विशेष रूप से इसमें माता रानी की आराधना खूब धूमधाम के साथ सभी लोग करते हैं। शारदीय नवरात्रि पंडाल इत्यादि भी लगते हैं। लोग जगह जगह पे सभी चौराहों पर जो है माता रानी का पंडाल लगता है और माता रानी की हम लोग सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। बहुत ही सभी लोग जो है खुशी के साथ माता रानी की सेवा करते हैं। लेकिन क्या मित्रों, वर्ष में 2 ऐसी नवरात्रि होती हैं जिसे गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। क्या उसके बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज वीडियो में आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आज उसके बारे में भी आप निश्चित रूप से जान जाएंगे। 2 नवरात्रि के बारे में मैंने आपको बतला दिया। पहला नवरात्रि जो है वो चैत्र में पड़ती है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से, और दूसरी नवरात्रि जो है वो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। लेकिन जो है 2 गुप्त नवरात्रि जो पड़ती हैं, तो एक गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ होती है और दूसरी गुप्त नवरात्रि जो है वो माघ मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। पहला गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के नवमी तक चलती है और दूसरा जो है वो माघ मास में, माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के नवमी तक चलती है। ये 2 गुप्त नवरात्रि जो है वर्ष में 2 और गुप्त नवरात्रि पड़ती हैं। तो मित्रों, इस गुप्त नवरात्रि का विशेष लाभ क्या है? हालांकि सभी नवरात्रि माता रानी की सेवा, उनकी पूजा करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता है। माता सभी के मनोरथ को पूर्ण करती हैं। लेकिन यह जो नवरात्रि गुप्त नवरात्रि पड़ती है, इसका गुप्त नाम इसलिए पड़ा है कि इसमें गुप्त साधना की जाती है। इसमें आप अपनी कोई विशेष कामना को लेकर के आप माता रानी की सेवा गुप्त रूप से करें, उनका पाठ करें, उनकी सेवा करें, उनका पूजन करें, उनका भजन करें, उनका कीर्तन करें, उनके बीज मंत्रों का जाप करें। और जिस कामना से आप माता रानी की सेवा करेंगे इस गुप्त नवरात्रि में, निश्चित रूप से आपका वह मनोरथ जो है वो माता रानी अवश्य रूप से पूर्ण करेंगी। तो मित्रों, इस वर्ष में जो कि 2025 अभी चल रहा है और आषाढ़ महीना भी चल रहा है, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष का महीना चल रहा है, तो अभी शुक्ल पक्ष आने वाला है और गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है।
तो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि इस वर्ष 2025 में आप जो देखेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो कि 26 जून से प्रारंभ हो करके आपका गुप्त नवरात्रि जो है वो देखेंगे आप। नवमी जो है तिथि आपका 4 जुलाई तक पड़ रहा है, मतलब 26 जून से 4 जुलाई के बीच में गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि है वो 26 जून से 4 जुलाई तक पड़ने वाली है। प्रतिपदा जो है वो 26 जून को रहेगा और उस दिन से यह नवरात्रि प्रारंभ होकर के 4 जुलाई को नवमी तिथि है। उस दिन जो है माता रानी का यह जो नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि ये पूर्ण हो जाएगी। तो ये तो रही नवरात्रि के प्रारंभ होने का समय। मैंने आपको बतला दिया कि आषाढ़ मास में जो है गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ होकर के कब तक रहेगी। अब इसमें आपको करना क्या है। तो मित्रों, इस गुप्त नवरात्रि में आपके मन में जो भी कामना हो, हालांकि माता रानी की सेवा चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें तो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। अगर आप निस्वार्थ भाव से करते हैं, क्योंकि जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान का जो है अंश हमारे शरीर में विराजमान है, हम उनके जो है अंशा हैं, अंश है मतलब उन्हीं का अंश हमारे शरीर में विराजमान है, तो वो हमारे हृदय की हर बात जानते हैं, हमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप जो है कि अगर कुछ विशेष कामना से उनकी प्रार्थना करना चाहते हैं तो उस कामना को लेकर के गुप्त रूप से आप अपने उस कार्य को प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप जो है अपने परिवार की रक्षा के लिए माता रानी से प्रार्थना करना चाहते हैं और पूरा पाठ दुर्गा सप्तशती का जो है गुप्त नवरात्रि हो चाहे कोई भी नवरात्रि हो, चैत्र की नवरात्रि हो, आश्विन मास की नवरात्रि हो, माँ दुर्गा का जो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है जो 13 अध्याय में है, उसका पाठ अत्यंत ही बहुत ही जो है लाभप्रद होता है। तो अगर आप पूरा पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम है। 13 अध्याय होते हैं, पहले कवच अगला किलक होता है, रात्रि सूक्त तंत्र सूक्त होता है, देवी अथर्वशीर्ष पाठ करिए, नवाड़ा मंत्र का जाप करिए, 13 अध्याय करिए, 3 रहस्य करिए इत्यादि जो है उसमें सभी विधि विधान से उसमें दिया हुआ है। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो आप लोगों को बनाकर प्रस्तुत करूंगा। तो आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करें तो सबसे अच्छा है, नहीं तो पूरे परिवार की रक्षा के लिए आप जो है देवी के कवच का जो दिव्या कवचम है आप उसका पाठ अवश्य करें। माँ देवी के कवच का पाठ करने से आपके शरीर में आपके पूरे परिवार की रक्षा होती है। कवच का मतलब ही होता है रक्षा करने वाला। तो अगर कवच का आप देवी कवच का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से वह कवच माता रानी का जो कवच है आपके परिवार का, आपका जो है सभी का रक्षा करेगा। और सर्वे भवन्तु की कामना लेकर के सभी लोगों का भला हो, सभी लोग कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी के अगर निमित्त से आप करना चाहें तो अति उत्तम होगा। तो आप जो है सभी के कल्याण की कामना को लेकर के माँ देवी के कवच का पाठ करें और कोई विशेष कामना की पूर्ति के लिए उसमें जो है जैसे कि आप सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति चाहते हैं, आयु आरोग्यता प्राप्त करते हैं तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो इस मंत्र से भी आप जो है संपुटित पाठ कर सकते हैं। सभी प्रकार की कल्याण की कामना से आप सर्वमंगल मांगल्ये मंत्र से जो है वो संपुटित पाठ कर सकते हैं। और अगर आप पाठ नहीं भी कर सकते हैं तो माता रानी के बीज मंत्र का आप जो है नवारण मंत्र जिसे कहा जाता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै नीचे, इस मंत्र का जो है आप जो है कम से कम 1 माला जो है आप जप अवश्य करें। और बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सप्तश्लोकी दुर्गा जो 7 श्लोक में माँ दुर्गा जी का पाठ दिया हुआ है, सबसे पहले ही यह दिया हुआ है, तो सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। और थोड़ा और आगे करना चाहते हैं तो श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम माता रानी के 108 नाम का आप पाठ करें। और जो है आप संकटों से मुक्ति चाहते हैं, बहुत प्रकार के संकटों में घिरे हुए हैं, तो आप जो है दुर्गा जी के जो 32 नाम हैं, ओम दुर्गा दुर्गार्ति शमनी दुर्गा पद्मिनीमारणी, ये जो 32 नाम हैं दुर्गा जी के, इसका पाठ आपको नित्य करना चाहिए। और नित्य नहीं कर सकते हैं तो आपको गुप्त नवरात्रि में अथवा नवरात्रि में इसका पाठ अवश्य रूप से करें। और कम से कम आप प्रारंभ में 1 पाठ करें, नहीं तो आप कम से कम 11, बहुत जो है समस्या की स्थिति हो तो आप 11 पाठ जो है इसका आप नित्य इसका करें। निश्चित रूप से आप सभी प्रकार के संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। आप सभी प्रकार के संकटों से मुक्त होकर के
सुख को प्राप्त करेंगे। और माता रानी का जो है आपको बिल्कुल भी समय नहीं है पाठ करने का, आपको बहुत ही समय अभाव है, तो आप माता रानी के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। उसमें लिखा हुआ है कि कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने मात्र से माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह न निकालें कि केवल सिद्ध कुंजिका के पाठ करने मात्र से ही अब जो है पाठ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। सबका अपना अलग अलग महत्व होता है। ये समयाभाव में अथवा जो लोग पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं उनके लिए यह दिया हुआ है। जैसे सप्तश्लोकी दुर्गा है कि 7 श्लोक का पाठ करने से ही आपको जो है पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का लाभ प्राप्त होता है, उसी प्रकार से सिद्ध कुंजिका है। तो आप जो है कुछ भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और अंतिम में जो है माता रानी से क्षमा प्रार्थना करें। तो यह सब अगर क्रियाएं आप करते हैं तो निश्चित रूप से माता रानी आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगी, आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। मेरी तरफ से यही कामना है कि माता रानी पूरे विश्व का कल्याण करें। और जैसा कि हमारा भारतीय संस्कृति कहता है कि विश्व का कल्याण हो और सभी प्राणी जो हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो में जानकारी जो प्रदान की गई यह अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं। सभी लोगों से वीडियो को शेयर करने के लिए आप जो है आग्रह कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। और माता रानी आप सभी का जो है मनोरथ पूर्ण करें। इसी कामना के साथ जय माता दी।